जानते हैं कि हरियाणा में अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस विधानसभा चुनाव में एसकेएम ने भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करने, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने और उसको सजा देने के लिए एक बड़ा कैंपेन इन चुनावों में चलाने के लिए फैसला लिया है। ये जो फैसला है ये इसलिए भी है कि आप जानते हैं कि जब भी किसान केंद्र से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मोर्चा दिल्ली लगाने के लिए तैयार होते हैं तो पिछले 5 साल 10 साल में हमने देखा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमारे लिए बहुत बड़ा रोड़ा बनी है और उसने जो है इससे आगे जत्थेबंदियों को बढ़ने से रोकने में पूरी ताकत लगाई। तो इसलिए अभी हरियाणा में हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान भारतीय जनता पार्टी को सजा दें, उसके किए कि जो किसान विरोधी कदम उसके रहे हैं उसको इस चुनाव में सजा मिले और किसानों की इसमें जीत हो। दूसरा जो है वो अभी पटियाला से एक पत्रकार मित्र जो है सरकार की आलोचना करने पर गिरफ्तार किए गए हैं, मनविंदर सिंह। तो एसकेएम ने उनकी गिरफ्तारी की निंदा की है और सरकार से हम मांग करते हैं कि तत्काल उनको रिहा किया जाए और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इस तरीके के हमले जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं होंगे और जो भी सरकार की आलोचनाएं करते हैं उनके खिलाफ इस तरीके के एक्शनों की जो है एसकेएम निंदा करता है और मनविंदर सिंह जी को जो है तत्काल रिहा करने की हम लोग जो है डिमांड करते हैं। आप सब जानते हैं कि अभी सोयाबीन की फसल भी पूरे देश भर में बाजार में आई है और 4800 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य सोयाबीन का तय है, लेकिन किसान को 3500 रुपया मुश्किल से जो है बाजार में उसका अभी मिल रहा है। तो पूरे देश में किसान, खास करके मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, इस तरीके के राज्यों में सोयाबीन की, महाराष्ट्र में सोयाबीन की फसल जो है बाजार में आ गई है और किसानों की बड़ी लूट उसमें हो रही है। किसान इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो लागत से भी बहुत कम है, लेकिन बावजूद इसके वो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जो है किसानों को नहीं मिल रहा है। तो हम सरकारों से, राज्य सरकारों से भी और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि वो तत्काल जो है जो सोयाबीन के जो किसान हैं उनकी फसलों की जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी हर जगह करे। सरकार की जो कृषि जिन्स के लिए एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी हमेशा किसानों के ऊपर एक बड़े हमले के रूप में आती है। हम लोगों ने देखा कि पिछले दौर में प्याज और बासमती के लिए सरकार ने जो है निर्यात के लिए जो है एक न्यूनतम सपोर्ट मूल्य की घोषणा कर दी, जिसके चलते किसान जो है उनकी फसलों को सस्ते में लूटा गया। तो ये जो बासमती के सवाल को लेकर के बड़ी आवाज उठी और इसको बदलने की भी बात हुई, तो खैर बासमती के बाजार में आने से पहले सरकार को अपनी वो नीति बदलनी पड़ी है। न्यूनतम एक्सपोर्ट का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको हटाना पड़ा है। उससे क्या हुआ है कि कीमतें किसानों को बढ़ के मिल रही है, लेकिन प्याज का किसान ऑलरेडी जो है महाराष्ट्र में, खास करके मध्य प्रदेश में, 2 राज्य हमारे बड़े प्याज उत्पादक राज्य हैं। इन दोनों राज्यों का किसान जो है पूरी तरीके से सरकार की इस पॉलिसी के जरिए लूटा गया है, तबाह हुआ है। और हम डिमांड करते हैं दोनों राज्य सरकारों से भी, केंद्र सरकार से भी, कि वो प्याज किसानों को ये जो भारी नुकसान हुआ है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खास करके और बाकी देश में भी, तो उनकी क्षतिपूर्ति जो है सरकार करे और उनको जो है क्षतिपूर्ति का जो है मुआवजा दे। गन्ने का भाव पूरे देश भर में जो है बहुत किसान जो है पीड़ित है। गन्ने के भाव जो है बढ़ नहीं रहे हैं और लागत लगातार बढ़ रही है, आप सब जानते हैं। तो हमारी डिमांड है कि सरकारें जो है न्यूनतम जो डिमांड है वो 450 रुपया प्रति क्विंटल जो है किसानों का जो है गन्ने का भाव किया जाए। ये हम लोगों की मुख्य मांगे हैं। और उसके अलावा अभी उग्रहा जी ने बता ही दिया है कि जो सुनाम में मजदूर जो गुजर करके मारे गए उस पूरे मूवमेंट को हम लोगों का समर्थन है। तो यही हम लोगों की मुख्य
बातें हैं। बाकी स्नेहम जी कहना चाहते हैं कुछ?